हाँ जी, तो एक्सरसाइजेस पे आ चुके हैं मीन्स के। तो पहला क्वेश्चन देखिए 13.1, राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड क्लासीफाई दैम इनटू प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी मीन्स। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने इंटेक्स क्वेश्चन में भी देखे थे। अगर आपको वो देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये क्लियर कर लेते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन एक बार दोबारा से। तो प्राइमरी अमीन वो होंगे अगर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है तो उसे प्राइमरी अमीन बोलेंगे। सेकेंडरी अमीन वो होंगे अगर नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन है, और टर्शरी अमीन उसे बोलेंगे अगर नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। पर शर्त ये है कि नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर आप ये सोचें कि मान लीजिए मैंने ऐसे बनाया नाइट्रोजन नाइट्रोजन मतलब इस तरीके से बनाया, ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव लगा दिया, तो आप कहोगे कि यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन नहीं है तो ये भी तो टर्शरी अमीन है। अरे ऐसा नहीं है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, ये क्वाटरनरी अमीन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो इस तरीके से आपको ये देखना है। ठीक है, तो चलिए पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो देखिए जैसे स्ट्रक्चर आए ना तो आपको ये ओपन करना आना चाहिए स्ट्रक्चर को। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने 11th में सीखी थी, बस यहाँ पे रिवीजन ही होता है, और नहीं आता तो अभी सीख लीजिए। ठीक है, तो देखिए जैसे ही स्ट्रक्चर मिले तो आपको ये देखना है कि कार्बन कितने हैं। तो कार्बन यहाँ पे 1 2 3, क्यों ये 2 बार क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना। ठीक है, अब ये देखना है कि मतलब कार्बन कार्बन बॉन्डेड कैसे हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि कार्बन की सारी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है किसी ना किसी से, है ना। वो स्ट्रक्चर के हिसाब से पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने इस कार्बन को एक बार देखा तो मैंने इसको यहाँ लिखा C। ठीक है, इस कार्बन से नेक्स्ट जो चीज़ अटैच है वो क्या है, हाइड्रोजन है, तो मैंने इसको हाइड्रोजन को ऐसे लगा दिया। ठीक है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, अभी 1 वैलेंसी सेटिस्फाई की। और क्या हो सकता है, और ये जो साइड में अटैच है 2 ग्रुप मिथाइल ग्रुप CH3 तो ये कुछ इस तरीके से अटैच है 2 बार, तो 2 बार ऐसे लगा दिया। तो कार्बन की 3 वैलेंसी हो चुकी है अब तक। चौथी वैलेंसी अब देखिए डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये जो नाइट्रोजन है इस कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, तो ये इस तरीके से NH2 हो जाएगा। तो अगर आपको ये बोरिंग लग रहा हो तो आप थोड़ा स्पीड में बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ ये चीज़ें नहीं आती तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो चलिए आप इसका नाम भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसको मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में भी बना सकता हूँ। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से पहले आपको ओपन स्ट्रक्चर जैसा कुछ समझ में भी आना चाहिए, तब जाके बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनता है कि नहीं। चलिए मैं इसी का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा, तो आपको ये चेक करना होता है नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं। तो 1 2 3 ये सभी एक ही लाइन में है ना, तो एक ही लाइन में तो मैंने इस तरीके से 3 कार्बन का ये स्ट्रक्चर बना दिया, और दूसरे वाले कार्बन पर NH2 ग्रुप है तो मैंने इसको इस तरीके से अटैच कर दिया। ठीक है, तो जब ये दिख जाता है ना तो बहुत आसान सा लगता है। तो चलिए अब इसका एक बार नामकरण भी कर लेते हैं। तो नामकरण के लिए क्या करना होता है, पहले लंबी चेन देखना होता है। तो सबसे लंबी चेन यही आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 अमीन। अब समझिए नाम में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए आपको पता है लंबी चेन का मतलब यही चेक करना चाहते हैं ना, रूट वर्ड कितना है, रूट वर्ड कितने कार्बन का आते हैं। यहाँ पे 3 कार्बन का, तो प्रोप वर्ड यूज़ किया गया। सिंगल बॉन्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि सिंगल बॉन्ड था कार्बन कार्बन के बीच में। ये क्या बोल रहा हूँ, एन वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि सिंगल बॉन्ड था ना कार्बन कार्बन के बीच में, इसलिए। अच्छा, ये ई ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड पोजीशन पर आपका अमीन है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से आईपीएसी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, रूट वर्ड होता है, ये रूट वर्ड है। साइड में प्राइमरी सफिक्स होता है, ये तो एन इन आइन ई, ये सब क्या होते हैं, प्राइमरी सफिक्स। देन उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप, उसको दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर क्या है, अमीन। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन 2 अमीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर को भी थोड़ा ओपन करते हैं। देखिए दोबारा से इस कार्बन के पीछे लगते हैं। इस कार्बन के पास एक NH2 ग्रुप अटैच है। ठीक है, और 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है ना, 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं लिखना इस तरीके से। ठीक है, तो ये कौन सा अमीन है, प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है। पहले वाला प्राइमरी अमीन था, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन था, ये वाला भी प्राइमरी अमीन ही है। ठीक है, तो चलिए आपने नामकरण मतलब ये क्लासीफाई तो कर लिया, अब इसका नाम भी देखिए। तो नाम कैसे करेंगे, फिर से वही बात है, लंबी चेन ढूंढनी है। तो लंबी चेन हम ये ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हो, आप ये भी ले सकते हो। ठीक है, तो कोई सा भी ले सकते हो, सभी एक आइडेंटिकली लग रहा है। ठीक है, अच्छा इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनेगा तो ऐसा बनेगा कुछ, देखना इस तरीके से।
है कि नहीं। यहाँ एक CH3 CH3 CH3, बीच में कार्बन C, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा ये मतलब अगर केमिकल बॉन्डिंग से कहें तो ये स्ट्रक्चर कुछ अजीब सा है, गलत सा है, इसको ऐसे बनाना चाहिए, थोड़ा सा एंगल देना होता है ना। हमें पता है ना कि ये जो बीच वाला कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इस तरीके से मुझे बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर। चलिए इसका नाम देखिए। अच्छा एक और डाउट ये आ जाता है कि कभी कभी ऐसा लगता है ये टर्शरी अमीन है। अरे भैया टर्शरी कार्बन है, अमीन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे टर्शरी कार्बन बेशक है लेकिन ये अमीन नहीं है। टर्शरी अमीन, प्राइमरी अमीन वो अलग तरीके से देखा जाता है ना। कैसे देखा जाता है वो बता ही दिया। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो ये प्राइमरी अमीन है, ठीक है, नाइट्रोजन के पास। ओके, तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, तो ये 3 कार्बन का पेरेंट चेन जो कि रूट वर्ड बताएगा, तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोप। ये हो गया प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया, तो ठीक है, ई हम ड्रॉप कर देंगे अभी, रुक जाइए अभी, ठीक है। और दूसरी पोजीशन पे अमीन है तो अमीन भी लगा दिया, ठीक है। अच्छा एक सब्स्टिट्यूएंट भी है यहाँ पे लटका हुआ है, कुछ क्या लटका हुआ है, ये मिथाइल ग्रुप, जिसका क्या नाम लिखेंगे सेकंड पर 2 मिथाइल, इसको टच करेंगे, ठीक है। तो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये ई ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है, 2 वोवल्स एक साथ नहीं आएंगे ना, 2 अमीन। तो इस तरीके से आप ये नाम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट तो कुछ और ही था। अच्छा ये 1 है और ये चौथा है और ये 7वां है, चलिए कोई बात नहीं, हमें तो स्ट्रक्चर से मतलब है, ठीक है। तो अगला देखिए क्या है, अगला है आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर। अभी इसको देखिए, देखिए ये वाला जब स्ट्रक्चर जो है C6 जब भी आए ना ऑर्गेनिक कंपाउंड में C6 जैसा कुछ आए तो समझ जाना कुछ बेंजीन जैसा कुछ होगा, ठीक है ना। ये थोड़ी छोटी बातें हैं जो आपके पता होने चाहिए। मान लीजिए मैंने बेंजीन बनाया, क्योंकि मुझे पता है कि बेंजीन है इसलिए मैंने बेंजीन बना दिया। आपको भी आगे जाके पता होना चाहिए, ठीक है, आगे से पता होना चाहिए। जब भी C6 हो तो आपको बेंजीन का ख्याल आना चाहिए। और ये M क्या है, मेटा पोजीशन, तो मेटा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन, ये लोकेशन किसके लिए, आप किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, बेंजीन के केस में ही तो बात करते हैं ना, है कि नहीं। अच्छा किसी के ग्रुप के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, मान लीजिए कि ये G ग्रुप कोई अटैच है तो इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन ऑर्थो हो जाएगा, ये मेटा हो जाएगा और ये पैरा हो जाएगा। समझ रहे हैं बात। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई लगा दिया, B ग्रुप लगा दिया, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाली जो लोकेशन है, ये वाली लोकेशन क्या कहलाएगी, ऑर्थो, ये वाली भी ऑर्थो कहलाएगी, ये वाली पैरा हो जाएगी, ये वाली मेटा, ये वाली मेटा। दोबारा समझिए, कन्फ्यूज़न है तो। मान लीजिए मैंने यहाँ लगाया कोई ग्रुप लगाया, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन क्या होगी, ऑर्थो, ये वाली ऑर्थो। नेक्स्ट कार्बन जो होगा ना यहाँ से, ये ऑर्थो पोजीशन, नेक्स्ट कार्बन उसके नेक्स्ट कार्बन कौन सा होगा, मेटा पोजीशन। ये दोनों कौन सी पोजीशन है, मेटा पोजीशन, ये वाली ऑर्थो और ये वाली पैरा। तो डिपेंड करता है ग्रुप कहाँ अटैच है, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर एक ग्रुप अटैच कर लेता हूँ G ग्रुप, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये अब ऑर्थो हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा हो जाएगा और इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है किस ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिलहाल फटाक से स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास बेंजीन है, ये आपको बात समझ में आ गई है, ठीक है। ये बेंजीन बना लिया, ये मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन अटैच है। तो मैं किसी को अगर मैंने मान लो कि इसको मैंने मेटा पोजीशन सोचा, ये ब्रोमीन है, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये NH2 यहाँ लगाना पड़ेगा मेरे को। समझ रहे हैं ना बात, आ रही होगी बात समझ में। अगर मैं इसको अच्छी तरीके से, जो बच्चे समझते हैं हमेशा साइड में होता है मेटा पोजीशन, तो ऐसा भी बना सकते हो आप, ठीक है। तो वो वाला भी मेटा था, ये वाला भी मेटा है, ठीक है। तो इस तरीके से मेटा पोजीशन पर आपके पास ब्रोमीन अटैच है, ठीक है। तो इसका नाम कैसे होगा, तो आप इसको एज अ मेन चेन या पेरेंट चेन कंसीडर करके बेंजीन लिख लेंगे और इसको आप फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो क्या नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो, ठीक है, 3 ब्रोमो बेंजीन अमीन, ठीक है ना, अमीन। इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। अच्छा ये भी सुनिए कि इसके अलावा भी एक और नाम हो सकता है, इसका नाम ऐसे भी कर सकते हो 3 ब्रोमो एनिलीन, ये भी एक्सेप्टेड होता है ना। क्या बोला, 3 ब्रोमो, ये पूरा क्या होता है, एनिलीन होता है। कितनी बार हम ड्रॉ कर चुके हैं एनिलीन, है ना। तो ये इस तरीके से भी नाम आप यूज़ कर सकते हैं, 3 ब्रोमो एनिलीन, ओके। अच्छा अगला देखिए, अगला है
अगला कुछ ये है, ठीक है, ये शायद दूसरा है, ठीक है ना, दूसरे को देखिए। ओके, तो इस स्ट्रक्चर को हमें ओपन करना है। तो देखिए दोबारा से, पहले मैं इसको लिख लूँ, CH3 लिख दिया। देन इसके बाद CH2 ये 2 बार है, तो CH2 फिर NH2, इस तरीके से। ये बिल्कुल सिंपल हो गया ना। तो ये आपको समझना है कि किस तरीके से ये नाम आपका आया, ठीक है। तो आपको ये चेक करते रहना है कि हर एक कार्बन की जो वैलेंसी है ना वो सेटिस्फाई हो जाए 4 बॉन्ड से, ठीक है। हर एक कार्बन 4 बॉन्ड से सेटिस्फाई है यहाँ पर, ठीक है। और नाइट्रोजन अगर न्यूट्रल है तो उसकी 3 बॉन्ड सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, 3 वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए। चलिए, तो ये तो सिंपल हो गया ना। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनामीन। कितनी बार बोल चुके हैं, इसका क्या नाम होगा? 3 कार्बन का तो प्रोप एन 1 अमीन। लिखें क्या इसको? चलो लिख लेते हैं, प्रोप एन 1 अमीन, ठीक है। तो हम लोगों ने ई यहाँ का ड्रॉप कर दिया है, ठीक है भैया। अच्छा, ये कौन सा अमीन है? ये प्राइमरी अमीन। अच्छा, पहले वाला कौन सा अमीन था? वो भी प्राइमरी अमीन था। ये जो था ये कौन सा अमीन था? ये प्राइमरी अमीन था, ठीक है। अच्छा, फिर से वही वाली बात है, फिर से आ गया ना C6, आ गया ना C6 आ गया, तो फिर से क्या सोचना है? बेंजीन होगा यहाँ पे, तो फिर से सोच लिया बेंजीन, ठीक है। देन उसके बाद NH लगा दीजिए कहीं पे भी, N और H। अभी भी बोला था कि नाइट्रोजन की 3 बॉन्ड सेटिस्फाई करिए अगर न्यूट्रल है तो यहाँ पे CH3, इसका मतलब यहाँ पे CH3 आएगा। कभी कभी लगता है ना कि यहाँ पे भी तो आ सकता था ना CH3, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको ये समझना है, ओके। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? अच्छा, एक बात बताइए, कौन सा अमीन है? प्राइमरी है सेकेंडरी है? तो ये सेकेंडरी अमीन है, एक हाइड्रोजन है इसके पास, नाइट्रोजन के पास, ठीक है। इसका नाम मतलब ये क्या है? सेकेंडरी अमीन है, ओके। ये सेकेंडरी अमीन है क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है। अच्छा, इसका नाम देखिए क्या होगा। तो आप इसे एज अ पेरेंट चेन या फिर मेन पार्ट कंसिडर करें तो हम इसको एनिलिन बोलते थे ना, तो इसका नाम ऐसे भी तो कह सकते हो ना, एन मिथाइल एनिलिन हो जाएगा ना इसका नाम ऐसे। सोचिए एन पोजीशन पर मिथाइल अटैच्ड है, ठीक है, एन पोजीशन पर मिथाइल अटैच्ड है, तो इसका नाम है एन मिथाइल एनिलिन। अच्छा, और कोई नाम हो सकता है क्या? और कोई नाम? और कोई नाम भी कर सकते हैं, देखिए कैसे। इसका नाम ऐसे भी कर सकते हो आप, एन मिथाइल, ठीक है, बेंजीन अमीन, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है ना। तो इसको भी आप मान सकते हैं, ठीक है। और देखिए अगला, देखिए शायद ये 2 ही बचे ना, हाँ 2 ही बचे। चलिए इनको भी ओपन करके देखते हैं। तो फिर से वही बात है, स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। CH3 N आ गया, H लगा दीजिए। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से सेटिस्फाई है तो साइड वाला कार्बन इसके पास ही आएगा, हो गया। देन इसके बाद सोचिए कि इस हाइड्रोजन को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको मैंने यहाँ लिखा। अब सोचिए कि इस कार्बन के 2 ही बॉन्ड हुए ना, तो 2 बॉन्ड और चाहिए। तो यहाँ पे देखिए CH3 2 बार है, तो यहाँ पे CH3, ठीक है। अब इसको अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूँ तो किस तरीके से बनाऊँगा? तो ये 1 कार्बन 2 कार्बन एंड 3 कार्बन, ये 3 कार्बन है तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। यहाँ पर N को मैंने इस तरीके से शो कर दिया, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन दिखा दिया। देन इसके बाद CH3 लिखूँ चाहे मत लिखो, ये लाइन खींच दिया, समझ जाएंगे यहाँ पे CH3 है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इसको और अच्छी तरीके से बनाऊँ तो किस तरीके से बनाऊँगा? ठीक है, थोड़ा सा किंक देना पड़ता है, मतलब थोड़ा एंगल देना पड़ता है, वो समझ जाओगे आप, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग हम लोग को पता है कि नाइट्रोजन यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज है। तो देखिए एक्चुअल में स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा इसका, नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन है, इस तरीके से। अरे क्या कर दिया ये, 1 मिनट, ऐसे था ना, हाइड्रोजन अटैच है और ये CH3 अटैच है, इस तरीके से, ठीक है। और ये एक लोन पेयर। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, इसका नाम देखते हैं क्या होता है।
तो इसका नाम हो जाएगा, पेरेंट चेन तो आप इसे मानेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप। ठीक है, पेरेंट चेन आपने कंसीडर कर लिया। प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये भी कर लिया। अच्छा 2 पर अमीन दिखाई दे रहा है, तो 2 पर अमीन ये भी हो गया। देन इसके बाद एन पर मिथाइल अटैच्ड है, तो एन मिथाइल। ठीक है, तो एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा ये कौन सा अमीन है, सेकेंडरी है कि प्राइमरी है, सोचिए ये कौन सा अमीन है, ये आपका है सेकेंडरी अमीन है, नाइट्रोजन के पास एक ही हाइड्रोजन है। ओके, तो ये मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ये एन था, और ये आपका प्रोपे वाला पार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये वाला है, तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको क्या, CH3 फिर नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होने चाहिए थे, यहाँ पर 2, मतलब एक आ चुका है, एक बॉन्ड यहाँ पर। ठीक है, दूसरा बॉन्ड इनकी वजह से, देखिए ब्रैकेट लगा हुआ ना, ये पूरा 2 बार है नहीं, ये तो 2 बार बनाना है, तो 2 बार कैसे बनाएंगे, CH2 CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो अच्छा इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते तो कैसे बनाते, सोचिए ये है ना, तो मैं इसको ऐसे बनाता, हो गया, बस ख़त्म। ठीक है, चलिए इसका नाम देखते हैं। तो नाम देखते हैं, जब भी टर्शरी आए तो सोचना है, ठीक है, किसको मतलब पेरेंट चेन कंसीडर करना है। तो यहाँ पे ज़्यादा कार्बन वाला ये है, ये भी हो सकता है, दोनों एक ही है, तो मैंने इसको एज अ पेरेंट चेन कंसीडर किया। तो रूट वर्ड यहाँ से आएगा, तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, इथ लिख दिया मैंने। सिंगल बॉन्ड है तो एन, इतना काम हो चुका है। चूँकि 1 पे अमीन है तो इथेन 1 अमीन, ये काम हो चुका है। अब ये दोनों एज अ सब्सटेंट ट्रीट किए जाएंगे, और इनकी लोकेशन हमारी कहाँ है, एन पर है। ठीक है, तो एन पर इथाइल है, ये पार्ट कौन सा है, इथाइल, C2H5 है ना, C2H5 मतलब C2H3 है यहाँ पर, तो ये C2H5 है बेसिकली, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH3 है। ठीक है, तो ये क्या है, C2H5 है ना, तो ये इथाइल है, ये इथाइल है और ये मिथाइल है। अच्छा नाम पहले किसका आएगा, अल्फ़ाबेटिकली, जब ऐसा हो जाए, लोकेशन सेम हो जाए और 2 सब्सटेंट हो तो उनका अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाता है ना। तो एन पर मिथाइल है और एक एन पर इथाइल है, तो इथाइल पहले आता है ना, तो ई का पहले लिखेंगे, तो एन इथाइल, देन एन मिथाइल, इथेन अमीन। ठीक है, इथेन 1 अमीन। तो इस तरीके से इनके नाम आप लिख सकते हैं, एन इथाइल, एन मिथाइल, इथेन अमीन, इथेन 1 अमीन। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अच्छा ये आपका टर्शरी अमीन, ये बात आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसके नाम लिखे। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, अदरवाइज़ काफ़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, धन्यवाद।